Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about company accounts. In our last video, we will discuss about meaning of company, features of company and types of company and how to start a company. And in our today's video, we will discuss about shares. So student, you will find links to all the videos so far in the description box below. So we start our today's topic, that is shares. Total capital of the company is divided into units of small denominations. Each such unit is called share. तो शेयर्स क्या होते हैं कि जो आपकी कंपनी है उसकी टोटल कैपिटल. मैंने आपको जब हमने स्टार्ट किया था हाउ टू स्टार्ट अ कंपनी वाला टॉपिक, तो वहाँ पे भी बताया था कि सबसे पहले कंपनी को अपनी प्रमोशन करना होता है, उसके बाद वो अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, देन अपनी सब्सक्राइब कैपिटल डिसाइड करनी होती है. तो कैपिटल डिसाइड करने के बाद उसका कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो वो पब्लिक को इनवाइट करते हैं सब्सक्राइब करने के लिए. तो जो कैपिटल वो लोग चाहते हैं कि वो पब्लिक को सब्सक्राइब करें, पब्लिक को इनवाइट करें, उस कैपिटल को वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और जो वो पार्ट्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं शेयर्स. जस्ट सपोज़ अगर आपकी कंपनी की जो कैपिटल है वो आपकी 10 लाख रुपीज़ है और इसको वो 100 रुपये के एक शेयर में डिवाइड करना चाहती है, तो इसको 100 से डिवाइड करके आपके टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 10,000 शेयर्स. ठीक है, इसका मतलब आपकी कंपनी की जो कैपिटल है वो 10,000 शेयर्स में डिवाइड है और एक शेयर जो आपका है वो 100 रुपीज़ का है. ठीक है, तो अब कंपनी इनवाइट करेगी पब्लिक को कि वो उसके ये 10,000 शेयर्स को परचेज़ करे और इसके बेसिस पे जो पैसा उसको मिलेगा, जो भी उसको कैपिटल मिलेगी, तो उसको वो यूज़ करेंगे अपने आगे के फर्दर जो भी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं उन सब में. इसके बाद आपके शेयर्स दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट आपका है प्रेफरेंस शेयर एंड सेकंड इज इक्विटी शेयर. प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर आर दोज हु हैव अ राइट टू रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर. तो प्रेफरेंस शेयर आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रेफरेंस दिया जाएगा इनको. तो जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनको राइट होता है डिविडेंड रिसीव करने का. जो भी प्रॉफिट आपकी कंपनी को होता है तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड दोगे एक फिक्स रेट पे, इक्विटी शेयर से पहले. ठीक है, एंड इक्विटी शेयर आर दोज शेयर्स विच आर पेड डिविडेंड्स ओनली व्हेन प्रॉफिट्स आर लेफ्ट आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड. और इक्विटी शेयर्स को कब मिलेगा? जो प्रॉफिट आपका हुआ उसमें से आपने सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को दे दिया और फिर अगर प्रॉफिट आपके बच जाते हैं तो आप पे करोगे इक्विटी शेयर्स को. मतलब सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा डिविडेंड और फिक्स रेट पे, लेकिन इक्विटी शेयर्स पे जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता है. अगर प्रॉफिट बचा तो ही उनको दिया जाएगा और जितना बचा उतना देंगे. ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप इसी फिक्स रेट पे इनको डिविडेंड पे करोगे. उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं होता, ना ही वो आपकी कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मैंने जब आपको फीचर्स ऑफ कंपनी वाला टॉपिक कराया था तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप आपस में डिफरेंट होती हैं. तो इक्विटी शेयर्स वहाँ पे क्या होता था कि आप अपने जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनमें से कुछ को सिलेक्ट करोगे एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वो ही आपके मैनेजमेंट का काम संभालेंगे. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट में काम करने का राइट नहीं होता है, तो इन शेयर होल्डर्स को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बट इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और फिर उनको वोटिंग राइट्स का भी होते हैं, साथ ही वो आपके मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो ये आपके मेन डिफरेंसेस भी है या फिर इनका मीनिंग है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स का. इसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर को आगे फर्दर और भी काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो वो पार्ट्स आपके हैं. सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कॉम्युलेटिव.
उसके बाद पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एंड फोर्थ इसका जो पार्ट है वो है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अब इनका मीनिंग हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा है कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले हमने अभी जस्ट पढ़ा कि प्रेफरेंस शेयर को आप सबसे पहले डिविडेंड पे करोगे, जैसे आपके प्रॉफिट होते हैं वैसे ही, ठीक है। तो जो कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको ये राइट होता है कि जस्ट सपोज आपकी कंपनी को किसी ईयर में लॉस हो गया और वो इसका जो डिविडेंड है वो पे नहीं कर पाई, और इनके ऊपर जस्ट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका जो डिविडेंड का रेट है वो है आपका 8% और वो कंपनी नहीं पे कर पाई, तो कंपनी को नेक्स्ट ईयर जब आप ईयर एंड करोगे, अपने अकाउंट्स क्लोज करोगे, तो वहाँ पे इसको आपको 8+8 यानी कि आपको 16% का डिविडेंड पे करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे जैसे आपके ईयर इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे सपोज आप 3 ईयर नहीं पे कर पाए, 4 ईयर नहीं पे कर पाए, तो ऐसे ही ईयर टू ईयर आपका वो ऐड होता जाएगा 8+8+8+8, ठीक है। तो इस तरह के जो शेयर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद नॉन कम्युलेटिव। तो नॉन कम्युलेटिव का मतलब क्या है? इसका जस्ट अपोजिट, कि इनको अगर आप 1 ईयर डिविडेंड पे नहीं कर पाए तो आपको नेक्स्ट ईयर ऐड करके पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको नेक्स्ट ईयर जाके अपना 8% ही डिविडेंड पे करोगे। मतलब यहाँ पे कंपनी बाउंड नहीं होती है कि वो उसको ऐड करके और फिर टोटल प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे करे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इसमें हमारे यहाँ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले हमने अभी पढ़ा कि सबसे पहले कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहला जो डिविडेंड दिया जाएगा फिक्स रेट पे वो दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर को। उसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो वो दिया जाएगा आपके, उसमें से डिविडेंड दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अगर उसके बाद भी कुछ सरप्लस बचता है, उसके बाद भी, क्योंकि अगर आपकी कंपनी को इतने अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं कि इन सबको देने के बाद भी अगर उसके पास प्रॉफिट बच जाता है और कंपनी चाहे कि मैं अपने शेयर होल्डर्स को और डिविडेंड देना चाहती हूँ, तो सबसे पहले ये जो शेयर होल्डर हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब जो आपका सरप्लस प्रॉफिट बचा उसमें इन शेयर्स होल्डर को राइट होता है कि ये अपना डिविडेंड ले सकें और एक्स्ट्रा डिविडेंड ले सकें, ठीक है। उसके बाद नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, तो वो जस्ट इसके अपोजिट, इनको ऐसा कोई राइट नहीं होगा कि अगर आपका सरप्लस बच जाता है तो ये लोग आपसे और डिविडेंड नहीं मांग सकते हैं। उसके बाद आपके थर्ड हैं इसमें रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको कि जब आपने उनको शेयर दिए उस टाइम पे ये डिसाइड हो जाता है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद, जैसे सपोज 5 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स के बाद, आप उन शेयर होल्डर को सारा का सारा अमाउंट जो भी उसके शेयर्स का है वो रिपेड कर दोगे, ठीक है, वापस उनको पे कर दोगे, वापस उनको रिडीम कर दोगे। तो इस तरह के जो शेयर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और ये जो आप पे करोगे ये आपका आता है सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंपनी एक्ट जो हमारा 2013 है उसका सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग ये एक एक्ट है कि आप अपना जो भी शेयर होल्डर है उनको फुल अमाउंट पे करोगे एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद। इसके बाद इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, तो इनका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि इनको ऐसा कोई राइट नहीं होगा कि आप इनको कुछ टाइम पीरियड के बाद सारा का सारा अमाउंट रीपेड करो, लेकिन आपको पे तो करना पड़ेगा, वो भी कब? कंपनी बंद करने से पहले, ठीक है। कंपनी बंद करने से पहले, अब चाहे आपकी कंपनी 10 साल चले, 20 साल चले, 50 साल चले, जितने टाइम पीरियड के लिए चले, उसके बाद आप पे करोगे, लेकिन उसके जो आपकी कंपनी का जो वर्किंग टाइम चल रहा है उस टाइम पे आप इनको पे नहीं करोगे। उसके बाद फोर्थ हमारे आते हैं कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। तो जब मैंने आपको फीचर्स ऑफ कंपनी बताया था तो वहाँ पे एक पॉइंट आपका था ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप चाहो तो प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में चेंज कर सकते हो, चाहो तो इक्विटी को प्रेफरेंस में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कन्वर्टेबल कौन से होते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको आप आगे फ्यूचर में चाहो तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जिनको कि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा टॉपिक था शेयर्स का, ठीक है।
और अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द टॉपिक, you can comment in our comment box, and in our next video we will discuss about share capital of company, कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो कितने टाइप्स की होती है और उसको आप बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाओगे, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।